आज मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। इस बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, तभी जा कर के आपको लाभ हो सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि मैं अपने विषय में, अपने बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। लालती अछूत जाति, लालती यानी मैं, अछूत जाति, चमार के लिए अपने दृष्टि से देखकर और मन में विचार करके भाइयों और बहनों से निवेदन करती हैं कि इस धर्म प्रथा पर विचार करें जो हमने समाज से उधार में ले लिया है। ये आप लोगों के भलाई के लिए संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के भलाई के लिए संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मनुष्यता प्राप्त करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। मनुष्यता प्रदान करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। संगठन बनाना हो तो धर्म परिवर्तन करें। संगठन अगर बनाना है तो धर्म परिवर्तन करें। सामर्थ्य प्राप्त करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। सामर्थ्य यानी ताकत जो भीतर से आता है। सामर्थ्य प्रदान करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। समता प्रदान करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। समता प्रदान करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। यदि इस समाज में स्वतंत्र जीना चाहते हैं, मैं अधिकांश महिलाओं से कह रही हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ और महिला का दर्द समझ सकती है, तो मैं अधिकांश महिलाओं से ये बात कह रही हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी हो तो धर्म परिवर्तन करें। सुखी जीवन जीना हो तो धर्म परिवर्तन करें। जैसे कहा गया है ना कि एक साधे सब सधे, सबका एक ही इलाज है धर्म। और धर्म हम नहीं जानते हैं कि धर्म क्या होता है, तो आगे आपको बताया जाएगा कि धर्म क्या होता है। अभी यही बताया जा रहा है कि सुखी जीवन जीना है तो धर्म परिवर्तन करें। जो धर्म तुम्हारी इंसानियत की कद्र नहीं करता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में इंसानियत का कोई कद्र नहीं होता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? ये मैं चमार हूँ, तो मैं जो अछूत जात के हैं उनके पीड़ा को मैं समझ सकती हूँ। और ये पीड़ा सबको है, पर ज़्यादातर लोग जो निचले वर्ग के हैं उनको ज़्यादा समस्या है। तो कहते हैं, मीरा बाई कह रही हैं अपने भजन में कि घायल गति के घायल ही जाने जो कोई घायल हो। मीरा के गति के जुहरी जाने जो कोई जुहरी हो। तो मैं एक तो चमार हूँ और दूसरी महिला हूँ, और दोनों का यहाँ पे इस समाज में बहुत बहुत शोषण हो रहा है। तो मैं महिलाओं के दर्द को समझ सकती हूँ। तो आगे मेरा यही कहना है कि जो धर्म तुम्हारे इंसानियत की कद्र नहीं करता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें मंदिर में जाने से रोकता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो?
जिस धर्म ने तुम्हें मंदिर में जाने से रोकता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हें पानी पीने तक अधिकार नहीं देता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुमको अपने बर्तन या अपने घर में पानी पीने का अधिकार नहीं देता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में तुम्हें नीचापन के दृष्टि से देखा जाता है, जिस धर्म में तुम्हें नीचापन के दृष्टि से देखा जाता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जो धर्म तुम्हारे कदम कदम पर अपमान करता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में तुम्हें कदम कदम पे अपमान करता हो, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव किया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में मनुष्य और मनुष्य में ही भेदभाव किया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में जानवर का स्पर्श स्वीकार है, लेकिन मनुष्य का स्पर्श स्वीकार नहीं है, वह धर्म नहीं है, पागलपन है। जिस धर्म में पशु को स्पर्श करना स्वीकार है, पर मनुष्य को स्पर्श करना स्वीकार नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो पागलपन है। जो धर्म तुम्हारी नौकरी में रुकावट बनता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में तुम्हारे नौकरी पर रुकावट होता है, बनता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म मनुष्य की मनुष्यता को पहचानना अधर्म माना जाता है, वह धर्म नहीं होकर बीमारी है। जिस धर्म मनुष्य की मनुष्यता को पहचानना अधर्म माना जाता है, वह धर्म न होकर बीमारी है। जो धर्म एक वर्ग को शिक्षा देने नहीं देता, धन संचय करने से रोकता है, शस्त्र धारण करने से रोकता है, वह धर्म न होकर मनुष्य के जीवन का उपहास है। जिस धर्म एक वर्ग की शिक्षा देने नहीं देता, धन संचय करने से रोकता है, शस्त्र धारण करने से रोकता है, वह धर्म न होकर मनुष्य के जीवन का उपहास है। इस पर विचार करिए, इस पर गौर करिए कि क्या कहा जा रहा है। जो धर्म अनपढ़ लोगों को अनपढ़ रहो, निर्धन को निर्धन रहो, ऐसी शिक्षा देता है, वह धर्म न होकर सजा है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, जो धर्म अनपढ़ लोगों को अनपढ़ रहो, निर्धन को निर्धन रहो, ऐसी शिक्षा देता है, वह धर्म न होकर सजा है। जुबान से सभी में ईश्वर बसता है, जुबान से सभी में ईश्वर बसता है। कहने वाले जो लोग आचरण में मनुष्य को पशु तुल्य समझते हैं, वे सभी ढोंगी हैं। उसके साथ मत रहो। चींटी को शक्कर खिलाने वाले और आदमी को बिना पानी के मार देने वाले लोग ढोंगी, उनके साथ न रहो। इसमें कहा गया है कि चींटी को शक्कर खिलाने वाले और आदमी को बिना पानी के मार देने वाले लोग ढोंगी हैं, उनके साथ न रहें। जब तक तुम्हारी सत्ता के अधीन था, तब तक तुम छलते रहे हो। किसी धर्म में नारी को पहले भोजन करने से मना किया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में नारी को पहले भोजन करने से मना किया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में नारी को सत्य बोलने पर दंड दिया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में नारी को पति से समानता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में नारी को चार दीवारी के भीतर
कैदी बनाकर रखा जाता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में माता पिता के द्वारा लड़का के अपेक्षा लड़की को कम शिक्षा दिया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में अपने ही परिवार के सदस्य हमारे जैसे महिलाओं की एक सदस्य के जगह पर नौकरानी समझते हैं, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में नारी को लक्ष्मी का नाम देकर नौकरानी का काम कराया जाता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में महिला अपने समाज के लोगों से बातचीत के माध्यम से जीने के तरीका को बेहतर बना देना चाहती है, फिर भी उसे रोकथाम लगा दिया जाता है, उस धर्म में तुम क्यों रहते हो? जिस धर्म में अपने ही माता पिता के द्वारा शिक्षा दिलाने के जगह झट से शादी करवा देते हैं और अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, उस धर्म की तुम क्यों मानते हो? जिस धर्म में महिला सबसे पहले उठकर पूरे परिवार के लिए भोजन करने का प्रबंध करती है और उसी महिला को भोजन करने का समय सबसे लास्ट में दिया जाता है, उस धर्म को तुम क्यों मानते हो? जिस धर्म में पुरुष के अपेक्षा नारी को कम सम्मान तथा हीन भावना से देखा जा रहा है, उस धर्म को तुम क्यों मानते हो? जिस धर्म में अपने ही सगे संबंधी द्वारा महिला को एक आधार बनाकर अंधविश्वास पर जोर दिया जा रहा है, उस धर्म में तुम क्यों मानते हो? लालती अपने दृष्टि से देखकर आग्रह कर रही है। लालती यानी मैं अपने दृष्टि से देखकर आग्रह कर रही है, निवेदन कर रही है उन महिलाओं से जो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म ले लिया है। अंधविश्वास पर प्रकाश। हमारी आंखों पर भ्रम का इतना मोटा पर्दा है कि हमारे सामने जो हो रहा है उसे देखकर भी हम अनदेखा कर दे रहे हैं और जो नहीं हो रहा है उसे होना मानकर बैठ गए हैं। उदाहरण जैसे हिंदू धर्म में होता है कि हमारे ही आंखों के सामने लोगों द्वारा पत्थरों पर दूध चढ़ाया जाता है और वह दूध हमारे ही पैरों के नीचे से बहता हुआ किसी नाली या गड्ढे में चला जाता है। इस प्रकार हम दूध को कितने घटिया तरीका से वेस्ट कर देते हैं या खराब कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि हम कुछ और मानकर बैठ गए हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हम विश्वास बहुत जबरदस्त है, इसी भ्रम को अंधविश्वास कहते हैं, जिसने हमें बिना जाने मान लेते हैं। पर कोशिश कीजिए कि बिना जाने कुछ भी मान मत लीजिए। ये मान लेना हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे ही जीवन से जुड़े हुए बातें कबीरदास जी दोहा के माध्यम से संदेश देकर चले गए। कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर का चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कहते हैं अगर पत्थर को ही पूजने से भगवान मिल जाते हैं, हरि मिल जाते हैं, तो मैं पत्थर को क्यों, मैं पहाड़ को पूज लेता हूँ। लेकिन वही पत्थर घर में चाकी के रूप में अनाज पीसा जाता है और वो हमारी भूख मिटाता है, उसको कोई नहीं पूजता है। ऐसा कबीर साहब जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जो हमारे समाज में मुस्लिम भाई लोग हैं उनको कह रहे हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर से जोड़ करके एक ऊंचा
मस्जिद बना लेता है और ऊपर से अल्लाह अल्लाह करके पुकारता है। क्या खुदा बहरा है? तो ऐसा साहब जी हमें हमारा भ्रम हटाने के लिए कह रहे हैं। और उन्होंने बहुत बहुत विधि लगाकर, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों कहियो तो ये जो खानदानी पूर्वज हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऋषियों की बात कर रही हूँ। जो ऋषि लोग हमारे लिए ये उपदेश, ये मार्ग बता दिए हैं। हमें ही वह दृष्टि नहीं मिल रही है, हमारा ही भ्रम टूट नहीं रहा है। इस संसार रूपी खिलौने को ही हम खेल रहे हैं, इसे ही हम असली समझ रहे हैं। हम नकली को असली समझ लिया है और असली को नकली समझ लिया है। यही भ्रम है, यही सब भ्रम तोड़ना है। और यहाँ पर नारियों के साथ बहुत बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हम चार दीवारी के भीतर रहकर बहुत खुश हैं, पर हम खुश नहीं हैं। गुरुजी कहते हैं कि सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। ये चार दीवारी के भीतर जो तुम्हें लगता है कि सुरक्षा है, तो यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि 99% बलात्कार महिलाओं को उसके पतियों द्वारा किया जाता है। पर सिर्फ उसमें पतियों का गलती नहीं है, उसमें बराबर का अधिकार भागीदार महिलाएं भी हैं। क्योंकि महिला इस समाज रूपी कचरा को, इस समाज रूपी मान्यता को उसने धर्म बना लिया है, धर्म मान लिया है। इसीलिए वो इतना कचड़े में, नाली के कीड़े की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसे पता नहीं है कि इस धर्म को छोड़ करके अगर असली धर्म को हम समझ जाएंगे, असली ज्ञान को हम समझ जाएंगे, तो इतना यहाँ पे स्वतंत्रता है, इतना स्वतंत्र जीवन है। लेकिन जब हम इस धर्म को छोड़कर असली धर्म की पहचान करेंगे, तभी जा कर के ये सारी बीमारियों का इलाज हमें प्राप्त होगा। ये सारी बीमारियों का इलाज यही है कि इस संसार रूपी भ्रम को तोड़ें, इस समाज रूपी मान्यता को तोड़ें। क्योंकि ये परंपरा है और परंपरा तोड़ी जा सकती है। ये धर्म नहीं है, परंपरा है, पर हमें लगता है कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं है। हमने असली धर्म की जगह गलत धर्म को मान लिया है और यही मान्यता हमारे जीवन को खोखला बनाकर रख दिया है। तो आइए समझते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म यही होता है कि जब हम मनुष्य पैदा होते हैं तो हमें कुछ प्रवृत्तियां साथ में लेकर पैदा होना होता है, और उसी प्रवृत्तियां को जब ज्ञान के द्वारा भ्रम को तोड़ा जाता है, तभी जा कर के हम जब भ्रम तोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये संसार तो छोड़िए, ये नात रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, ये सब तो छोड़िए, ये शरीर भी अपना नहीं है। जब ये भ्रम टूट जाता है तब हम ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो आराधना करते हैं, जैसे कहते हैं वो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को माता पूरी खिलौना उसके सामने रख देती है और अपना काम में लग जाती है, तो वो बच्चा जब तक उसको पेट भरा रहता है, जब तक वो खेलता है खिलौनों को, और जब उसे जोरों की भूख लगती है तब वो खिलौना
इधर उधर फेंक करके और माता के लिए जब ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से रोता है, तब माता कितना भी बड़ा काम करती हो, कितना ही भी ज़रूरी काम करती हो, सारा काम छोड़ छाड़ के बच्चे को अपने गोदी में उठा लेती है। उसी प्रकार से जब हम नारी हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे मतलब नहीं है। अगर मनुष्य है तो उसे दुख है, पर जिन्हें दुख दिखाई दिया है वही यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वही आत्मज्ञानी हुए हैं। और आत्मज्ञानी होना ही असली धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इसी धर्म में जाकर के हर एक बंधन से मुक्त हुआ जाता है और इसी धर्म में सुख है, इसी धर्म में आनंद है। समाज में, संसार में कोई सुख नहीं है। बस हमें दिखता है कि सुख है, पर वहाँ पे सुख नहीं है, वहाँ पे कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, क्योंकि ये शरीर ही दुख है। जब तक शरीर बनकर हम जिएंगे तब तक दुख ही दुख है, यही धर्म है। तो उतना काम तो हमें करना पड़ेगा कि जैसे बच्चा खिलौना को हटाकर माता के लिए रो पड़ता है, तो उतना हमें भी करना पड़ेगा कि संसार रूपी खिलौना को हटा करके, और जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, इस दुनिया में भेजा है, उसके लिए तो रोना ही पड़ेगा, उसके लिए तो आंसू बहाना ही पड़ेगा। तभी जा कर के वो हमारा हाथ पकड़ेगा और वो उन्हीं को सच्चा गुरु कहा गया है। कहते हैं कबीर साहब जी की, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। स्वयं गोविंद बता देते हैं कि सबसे पहले अगर पैर छूना है, पाँव पकड़ना है, तो तुम्हें गुरु का पाँव पकड़ना चाहिए। यदि गुरु नहीं होता तो साहब तक का मार्ग कौन बताएगा? क्योंकि साहब स्वयं नहीं आते हैं, साहब गुरु के माध्यम से आते हैं, पर वो हमारे ही तरह शरीर होता है और कोई वो दो नहीं होता है, एक ही होता है। पर इस बात को वही समझ पाएगा जो यहाँ तक आएगा। तो यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और इस धर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा मनुष्य का जीवन एकदम व्यर्थ में बीता जा रहा है। जैसे हमें उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है कि जब कालिदास जी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो उसी प्रकार जब हमें आत्मज्ञान मिल जाएगा, तब हमें ये दिखाई देगा कि हम भी वही कालिदास हैं। आज हमें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं जो कालिदास कर रहे थे, कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आज वही हम भी कर रहे हैं, अगर हमें ये आत्मज्ञान नहीं है तो। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं मिलता है, तो मैं बार बार वही कहूँगी कि जो कालिदास कर रहे थे, आज भी हम वही कर रहे हैं, इस समय भी हम वही कर रहे हैं जो कालिदास कर रहे थे। तो ये हमें दिखाया गया है, ये हमें समझने के लिए बताया गया है, क्योंकि हमारी आंखें संसार को देख पाती है, अपने भीतर नहीं देख पाती है। तो ये दिखाया गया है कि सामने देख करके और भीतर को समझो, भीतर अवलोकन करो। अवलोकन ही आत्मज्ञान है और कोई आत्मज्ञान नहीं है, और आत्मज्ञान ही धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने हर भजन के माध्यम से साहब जी यही बात समझा रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि अगर
आत्मज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ में जा रहा है, व्यर्थ में बीत रहा है। इसमें नीच जात के लोगों को, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भी इस संसार में जात के नाम पर चमार हूँ और एक नारी हूँ। तो एक तो जाति चमार और दूसरा नारी जाति। नारी जात चाहे कोई भी जात में अगर नारी है तो वही सबसे नीचा मानी गई है। हर जात में पतियों के नीचे ही स्त्रियों को रखा गया है। ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत नारियों का शोषण हुआ है। ये मैं एक नारी होकर ही समझ सकती हूँ, क्योंकि पहले भी ये बता दिया गया है कि घायल गति के घायल ही जाने, जो कोई घायल होए। मीरा के गति को जोहरी जाने, जो कोई जोहरी होए। तो आप सुनते रहिए, समझते रहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे आगे कहा गया है कि हम थाली में भोजन परोसकर भोजन ग्रहण करते हैं और उसी समय हमारे थाली के अंदर भोजन के बीच में बाल मिल जाता है, तो हम उस टाइम में कैसा लगता है, गौर कीजिएगा। जैसे लगता है भोजन अशुद्ध हो गया है, इन भोजन को खाना नहीं चाहिए, और उसी टाइम हमारे भीतर से लालच का भाव पैदा हो जाता है कि इस थाली के सामग्री बहुत मेहनत से इकट्ठा किया गया है और फिर बड़े लगन के साथ भोजन को बनाकर थाली में परोसा गया है। उसके बाद बाल को थाली के अंदर से बाल को निकालकर और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी तो परिवार के सदस्यों के द्वारा हमारे जैसे महिलाओं पर डांट भी पड़ती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम अपने बच्चों का बाल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। सवाल करिएगा कि आखिर क्यों? हमें एक बाल भोजन के अंदर से आ जाने से अच्छा नहीं लगता था। तो वो सवाल यह है कि हमारे बच्चों के सर में इतने सारे बाल का देवी देवता क्या करेंगे? अगर सच में देवी या देवता होते तो हमारे सामने आकर यही कहते, इन बालों को किसी कचड़े में डाल दो तो बेहतर होगा। यही सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को पूरा करना ही हमारा धर्म है। पर हम अपने दृष्टि से देखें तब न सच्चाई देख पाएंगे। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम इन सारे बातों को जब नहीं देख पाएंगे, जब तक हमारा भ्रम टूटेगा नहीं, जब तक हमारी, कहते हैं कि शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सारी दुनिया जल जाती है, सब दुनिया भ्रष्ट जल जाती है, खत्म हो जाती है। वो जलता नहीं है, बस उसको महत्व देना बंद कर दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि जल जाता है। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि जब तक हमारा मन के आँखें नहीं खोलेंगे, जब तक हम भीतरी आँखों से नहीं देखेंगे, तब तक हमको असली ज्ञान, असली तथ्य दिखाई दे रहा है। पर सत्य हमें तभी दिखाई देगा जब मन के आँखों से देखेंगे।
जब तक मन की आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक मन के आँखों से नहीं देखेंगे, तब तक सत्य नहीं देख पाएंगे। और मन के आँखों को देखने का यही एक विधि है, यही एक तरीका है कि संसार को वहाँ से थोड़े देर के लिए हटाना पड़ेगा। तभी जाकर अपने भीतरी दुनिया में, अपने भीतरी, कहते हैं कि एक दुनिया बाहर है तो एक दुनिया हमारे भीतर है। अगर बाहरी दुनिया को हटा करके भीतर के दुनिया में प्रवेश करेंगे, तभी जाकर ये सारी बातें हमें अपने आँखों से दिखाई देगा, तभी जाके स्पष्टता होगी। तभी जब स्पष्टता हो जाएगी कि ये बात कितनी गलत है, कितनी बुरी है, तभी जाकर के ये सारी बातें हम हटा पाएंगे। कहते हैं कि सत्य हमारे ही भीतर है, पर वो तब दिखाई देगा जब गलत को हटाएंगे। सत्य को कहीं ढूंढना नहीं है, सत्य हमारे भीतर ही है। पर जब गलत को हटाएंगे, जब कचड़े को हटाएंगे, इसी को सफाई कहा गया है, इसी को कहा गया है कि झाड़ू उठाओ और सफाई कर डालो। जब यही मन साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, तब यही मन ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म आत्मा का दूसरा नाम है, इसी को शिव भी कहा गया है। तो ये सारी बातें हमें तभी समझ में आएगा जब अपना ये संसार रूपी खिलौने को, संसार को थोड़े देर के लिए हटाएंगे, तब अपने भीतर इस संसार, भीतरी वाले संसार में जब देखेंगे, तभी जाकर के ये हम देख पाएंगे, तभी जाकर के ये हमें स्पष्टता मिलेगी। तो इसके लिए निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा, निरंतर सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा साहब जी, कबीर साहब यही कहते हैं कि सुनो भाई साधु, तो सुनते रहिए, समझते रहिए, यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। धर्म के बिना नारियों का जीवन बहुत कचड़े में है। और ऐसा नहीं है कि पुरुष नारी को नीचे रखकर वो ऊपर जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब ऊंचाई का स्तर समान होगा, एक समान होगा, तभी जा कर के वो आगे बढ़ सकता है। पर यहाँ पर अज्ञान के कारण पुरुष लोग महिलाओं को नीचे दबा कर रखा है, समानता का भाव अधिकार नहीं दे रहा है, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन उसे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बात जब हम अपने भीतरी दृष्टि से देखेंगे, तभी जाकर के दिखाई देगा, तभी जाकर के स्पष्टता होगी। इसी प्रकार से हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके धन को, जिनके अनाज को कोई खाने पीने वाला नहीं है, वो खराब हो रहा है, वो सड़ रहा है। और इसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के बिना तड़प रहे हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए, वो खाने के बिना ही, जैसे खाना नहीं है इसलिए वो मर जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इतना ज़्यादा है कि उनका सड़ रहा है, खराब हो रहा है। तो ये समाज आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक गरीबों को भी अपने साथ में लेकर नहीं चलेगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो बहुत अमीर हो गए हैं, उन्हें लगता है कि और जब हम धन इकट्ठा कर लेंगे तब ऊपर चले जाएंगे, तब हम और ऊपर चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है।
समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक तरफ से ऊंचाई की तरफ जा रहा है, एक तरफ नीचा है, तो कैसे जा सकता है? जब तक दोनों पलड़ा बराबर नहीं होगा तब तक ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकता है। तो इसमें समझदारी की बात यही है कि हम जहाँ पर भी हैं, जहाँ से समझ में आ रहा है, तो अपने बुराई को हटा करके, जैसे अपने भीतर देख करके बुराई को हटाएं, बुराई को हटाएंगे तो सत्य मौजूद है। सत्य को ढूंढना नहीं है और वही सत्य पा लेना हमारा धर्म है। उसके बाद सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक हमारे भीतर परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारे भीतर बदलाव नहीं होगा, तब तक बाहर के दुनिया में भी बदलाव असंभव है, एकदम असंभव है। जब हमें हमारे भीतर ही कचरा भरा है, जब हम अपने भीतर ही सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर कैसे पता चलेगा कि क्या सफाई करना है और क्या नहीं सफाई करना है, किसको रखना है और किसको हटाना है। ये बात हमें तभी समझ में आएगी जब हम भीतर के कचरे को हटाएंगे, सफाई करेंगे, तभी जाकर के बाहर भी सफाई कर पाएंगे। तो इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है कि यहीं से असली धर्म को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और यहीं से समाज को भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो सुनते रहिए, समझते रहिए।